दोस्तों, जब आप टीवी पर गजा की बर्बादी देखते हैं या अखबारों में फलस्तीन के हालात पढ़ते हैं, तो यकीनन आपके मन में ये सवाल आता होगा, आखिर ये जंग, ये खून खराबा, ये टकराव क्यों रुकता नहीं? असल बात ये है कि ये कहानी आज से नहीं, बल्कि 2000 साल पुराने एक ख्वाब से शुरू होती है। एक ऐसा ख्वाब, अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने का, यरूशलेम को अपना बनाने का और एक ग्रेटर इस्राइल खड़ा करने का। आज मैं आपको उसी ख्वाब की दास्तान सुनाऊंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर 1900 तक। कहानी लंबी है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आज का नक्शा भी बहुत साफ दिखने लगेगा। कहानी शुरू होती है मिस्र से, जहां बनी इस्राइल फिरौन के जुल्म तले दबी हुई थी। वो लोग खेतों में गुलाम की तरह काम करते, पत्थरों और ईंटों से महल बनाते, औरतों को बेइज्जत किया जाता और बच्चों तक को बख्शा नहीं जाता। सोचिए, एक पूरी कौम सुबह आंख खोलती तो उनके सामने बस हुक्म होता, ये काम करो, वो काम करो। उनके घरों में सन्नाटा, बच्चों के चेहरे पर मासूम आंसू और दिलों में सिर्फ एक तमन्ना, कभी तो हमें आजादी मिलेगी। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फिरौन के सामने खड़े होकर हिम्मत से कहा, मेरी कौम को छोड़ दो। और जब फिरौन ने सुना न, तो अल्लाह ने मोज़ेज़े दिखाए। लकड़ी का असबाब अजगर बन जाना, नदी का खून में बदल जाना। आखिरकार वो मशहूर वाकया हुआ जब बनी इस्राइल ने रात के अंधेरे में मिस्र छोड़ा। लाल सागर के सामने पहुंचकर वो घबरा गए, लेकिन अल्लाह ने समंदर को 2 हिस्सों में कर दिया। सोचिए, दोनों तरफ पानी की ऊंची ऊंची दीवारें, बीच में सूखी जमीन और लोग दौड़ते हुए पार जा रहे हैं। उस पल उनके दिलों में बस गया, हम चुनी हुई कौम है, हमें एक वादा की हुई जमीन मिलनी ही है। समय बीता और आया उनका सुनहरा दौर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को हराया, यरूशलेम को राजधानी बनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शहर को और भी खूबसूरत कर दिया। एक बड़ा मंदिर, जिसे आज लोग टेम्पल ऑफ सालमन कहते हैं। कल्पना कीजिए, ऊंची दीवारें, चमकते स्तंभ, सोने चांदी की सजावट और भीड़ जो वहां दुआ करने आती। यहूदियों को लगा कि अब उनका सपना पूरा हो गया है, अब हम मजबूत हैं, अब कोई हमें मिटा नहीं सकता। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा रास्ता नहीं चलता। करीब 600 साल ईसा पूर्व में बाबुल का बादशाह बुख्तनस्सर नेबुचाडनेजार आया। उसकी फौजें यरूशलेम पर टूटीं, तलवारों की चमक, आग की लपटें, लोगों की चीखें। मंदिर जला दिया गया, शहर तबाह हो गया। हजारों यहूदियों को कैद करके बाबुल ले जाया गया। सोचिए, वो लोग जिनके लिए यरूशलेम उनका सब कुछ था, अब जंजीरों में बंधे अनजान धरती की तरफ ले जाए जा रहे थे। ये उनका पहला बड़ा सदमा था। लेकिन इस सदमे ने उनके ख्वाब को मिटाया नहीं, बल्कि और गहरा कर दिया। फिर आया रोमन दौर। 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को घेर लिया। कई महीनों तक शहर भूखा प्यासा रहा। लोग अपने बच्चों का खाना तक छुपाते थे। आखिरकार रोमन फौज ने हमला किया और दूसरा मंदिर भी जला दिया गया। लाखों यहूदी मारे गए और बाकी पूरी दुनिया में बिखर गए। यहीं से शुरू हुआ उनका डायस्पोरा, यानी पूरी कौम का बिखर जाना। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को उठाए रो रही है, एक बूढ़ा आदमी अपने घर की टूटी हुई दीवार को देख रहा है और सबको मजबूर किया जा रहा है कि शहर छोड़कर निकल जाओ। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक जुमला, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, अगला साल यरूशलेम में। ये जुमला उनके लिए नारा बन गया, उम्मीद बन गया। डायस्पोरा आसान नहीं था। यूरोप में उन्हें गेटों में डाल दिया गया, दीवारों से घिरी तंग गलियां, जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी। स्पेन में उन पर शक किया गया, इंग्लैंड और फ्रांस से निकाल दिया गया। रूस और पोलैंड में पोग्रोम हुए, यहूदियों की बस्तियां जलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया। हर सदमा उनके दिल में यही ख्वाब और पक्का करता गया, हम बेघर हैं, हमें अपनी जमीन चाहिए। उनकी किताबों, तौरात और तलमूद
में बार बार यही लिखा था कि एक दिन मसीहा आएगा, यहूदी यरूशलेम लौटेंगे और तीसरा मंदिर बनेगा। ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं थी, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को सोने से पहले यही कहानियां सुनाते, बुजुर्ग अपनी दुआओं में यही मांगते, पीढ़ी दर पीढ़ी यही। और फिर आया 19वीं सदी का दौर। यूरोप में यहूदियों की हालत और भी मुश्किल हो गई। रूस और पोलैंड में बार बार हमले हुए, बस्तियां जलाई गई। पश्चिमी यूरोप में भी उन्हें पूरी तरह अपनाया नहीं गया। हर जगह उन्हें अजनबी, परदेसी समझा गया। इसी माहौल में एक शख्स उठा, थियोडोर हर्जल। उसने साफ कहा, यहूदियों को कहीं चैन नहीं मिलेगा, हमें अपनी कौम चाहिए, और वो कौम सिर्फ फलस्तीन में होगी। यहीं से शुरू हुआ ज़ायोनिज्म, यानी 2000 साल पुराना ख्वाब अब सिर्फ मजहबी नहीं, बल्कि एक सियासी तहरीक बन गया। अब यहूदियों ने ठान लिया, हम सिर्फ दुआओं में यरूशलेम नहीं मांगेंगे, हम उसे हकीकत में लेंगे। दोस्तों, ये थी यहूदियों की 2000 साल पुरानी दास्तान। मिस्र के गुलामी के दिन, लाल सागर का मोजेजा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुनहरा दौर, बाबुल और रोमन का हमला, दुनिया भर में बिखरना, यूरोप में सदियों का जुल्म, और आखिरकार ज़ायोनिज्म का जन्म। अब सोचिए, जब एक कौम 2000 साल से सिर्फ एक ख्वाब दिल में लिए बैठी हो, अपनी जमीन, अपना यरूशलेम, अपना मंदिर, तो क्या वो ख्वाब छोड़ सकती है? यही ख्वाब उन्हें 1900 के बाद सीधे फलस्तीन की तरफ ले गया। और यही से शुरू होती है असली कहानी, पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आप देखेंगे कैसे ज़ायोनिज्म सियासत बना, कैसे बैलफोर डिक्लेरेशन आया, कैसे 1948 में इसराइल का ऐलान हुआ, कैसे 1967 की जंग में यरूशलेम पर कब्जा हुआ, और कैसे आज 2025 तक ग्रेटर इसराइल का एजेंडा धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। तो जरूर देखिएगा पार्ट 2, क्योंकि असली राज अभी बाकी है।